बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा फर्स्ट ईयर हम लोग फिज़िक्स यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। तो लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 11 में हम लोगों ने सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को कंप्लीट किया था। आज हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अबाउट प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो बेटा प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पे जाने से पहले एक चीज़ मैं आपको रिकॉल करवा दूँ जो कि हम लोगों ने पहले लेक्चर में स्टडी की थी, दैट वाज अनसर्टेनिटी। अब बेटा अनसर्टेनिटी जो है याद कीजिएगा, हमने लिखा था अनसर्टेनिटी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लीस्ट काउंट, जिसके अंदर हम लोगों ने प्लस भी साइन लिया था और नेगेटिव साइन भी लिया था। तो ये सिर्फ अनसर्टेनिटी थी जो कि हम लोगों ने किसी भी वैल्यू में मेजरमेंट के वक्त देखनी है। तो अभी आज जो हम डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज प्रिसीजन। अब प्रिसीजन के अंदर अनसर्टेनिटी की टर्म दोबारा यूज़ होगी। तो प्रिसीजन को सबसे पहले अगर हम आसान से लफ्ज़ों में डिफाइन करना चाहें तो प्रिसीजन इज डिफाइंड एज सिंपली रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट। तो बेटा रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट जो है स्पेशली रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डिजिट्स। तो दैट इज बेसिकली नोन एज प्रिसीजन। रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट। अब रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट बेसिकली क्या है कि आपके पास कोई भी मेजरमेंट कितनी रिफाइंड है। अब मेजरमेंट का रिफाइन होना बेसिकली क्या बता रहा है हमें कि वो मेजरमेंट कितनी हमारे पास कितनी ज़्यादा बारीकी से मेजर की जा रही है। तो रिफाइंड वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो कोई भी हम यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल एट फर्स्ट इंस्टेंस मैं यहाँ पे लेता हूँ मीटर रॉड। अब बेटा मीटर रॉड जो है उससे हम एक वैल्यू को मेजर करना चाहते हैं तो ज़रा सबसे पहले हम लोग इस तरीके से एक स्केल ले रहे हैं। स्केल की पीछे से वैल्यूज़ चलती भी आ रही हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लोग इसकी वैल्यू स्टार्ट करते हैं बेटा 0, 1, 2 एंड 3। यहाँ तक हमारे पास ये वैल्यूज़ पहले से स्केल के ऊपर आ रही हैं। मैं एक ऑब्जेक्ट लेता हूँ या एक वेक्टर है फॉर एग्जांपल सिंपली, जिसकी हम मेजरमेंट लेना चाह रहे हैं। तो वो वेक्टर हमारे पास कुछ इस पॉइंट पे आकर रुकता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 और 3 के दरमियान का जो इंटरवल है ये 2 सेंटीमीटर है या 3 सेंटीमीटर है। मीटर रॉड के ऊपर बेटा ये 10 डिवीजन्स में आगे डिवाइड हुआ होता है। यहाँ पे देख लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 10 डिवीजन्स में आगे ये मज़ीद डिवाइड हुआ होता है। अब जब मीटर रॉड की मेजरमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, मीटर रॉड से मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, तो बेटा देखिएगा ये जो वैल्यू हम लोग के पास आ रही है, हमें एक चीज़ तो बड़ी श्योर नज़र आ रही है कि इसकी वैल्यू 2 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर तो कंफर्म है। अब 2 सेंटीमीटर से आगे जब हम जाते हैं तो आगे भी इसकी वैल्यू आ रही है। तो जब हम इसकी मेजरमेंट स्टार्ट करते हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये आपके पास जो सेंटर मिड वाली लाइन है जो कि 5 सेंटीमीटर पे आ रही है, ये 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर ना कहें, 0.5 सेंटीमीटर और 0.6 सेंटीमीटर के दरमियान में करके ये वैल्यू कहीं पे लाया कर रही है। अगर मैं इस मीटर रॉड से मेजरमेंट लेता हूँ तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ कि लेंथ ऑफ द वेक्टर जो कि हम लोगों ने ऊपर एरो बनाया हुआ है, दिस इज इक्वल टू 2.6 सेंटीमीटर। अब ये एक मेजरमेंट मैंने ली मीटर रॉड से। अब आप ये देखें मीटर रॉड पॉइंट के बाद एक डिजिट तक इसकी मेजरमेंट कर पा रहा है। अब इसी इंस्ट्रूमेंट की जगह पे अगर मैं यहाँ पे वर्नियर कैलिपर इस्तेमाल कर लूँ, अब वर्नियर कैलिपर जो है हमने ये पहले से देख रखा है कि वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है दैट इज इक्वल टू 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका जो लीस्ट काउंट है मीटर रॉड का दैट इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर, 1/10 पार्ट ऑफ अ सेंटीमीटर। इसका लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो अगर हम इससे मेजरमेंट लेना चाहते हैं वर्नियर कैलिपर से, अगर मैं सेम मेजरमेंट लेता हूँ तो यहाँ से लेंथ जो है वो 2.6 तक नहीं रुकेगी, बल्कि ये हमें 2.6 से अगली वैल्यू भी बताएगा। फॉर एग्जांपल वो 3 हो सकती है, वो 2 हो सकती है, वो आपके पास 4 हो सकती है, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5 तक हो सकती है। इस बात पर ज़रा देख लें पहले कि हमारे पास जो मीटर रॉड है बेटा ये पॉइंट के बाद एक डिजिट तक मेजरमेंट कर रहा है, और जो लीस्ट काउंट जब हम 0.01 ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर के केस में, तो वो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेजरमेंट कर सकता है।
तो जब पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक मेजरमेंट हो रही है तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि वर्नियर कैलिपर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रिफाइनमेंट ज़्यादा है, रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट। ये पॉइंट के बाद 1 डिजिट तक मेजरमेंट करके बता रहा है, जबकि ये पॉइंट के बाद हमारे पास 2 डिजिट्स तक मेजरमेंट करके बता रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा कि वर्नियर कैलिपर की जो रिफाइनमेंट है या जो प्रिसीजन है वो हमारे पास मीटर रॉड से यहाँ पे क्या बन रही है, ज़्यादा बन रही है। तो एक चीज़ सबसे पहले हम यहाँ पे सीख रहे हैं कि किसी भी मेजरमेंट के अंदर जब हम लोग उसकी प्रिसीजन की बात कर रहे हैं तो बेसिकली पॉइंट के बाद जितने ज़्यादा डिजिट्स तक हमारे पास मेजरमेंट हो रही है वो हमारे पास कहलाती है कि उसमें प्रिसीजन उतनी ही ज़्यादा है। अब इस प्रिसीजन को मैंने डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ अनसर्टेनिटी। इसके लिए हम दोबारा इसी एग्जांपल को कंसीडर करेंगे। तो मैं सिर्फ ये 2 से लेकर 3 तक का जो पार्ट है इसको ज़रा इनलार्ज करके आप लोग के सामने बनाता हूँ, तो ज़रा देखिएगा। अब यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास डिवीजन हुई हुई है। अब जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है या जो हमने वेक्टर लिया है वो हम लोगों ने बात की थी कि ये 2.6 के राउंड अबाउट ये वाली वैल्यू आ रही है। अब अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं हो सकता है ये वैल्यू आपके पास 2.6 के अबाउट जो ये वैल्यू आ रही है, तो हो सकता है बेटा कि ये वैल्यू हमारे पास एग्जैक्टली 2.6 ना हो। अब हो सकता है ये 2.6 से थोड़ी सी कम हो या 2.6 से थोड़ी सी ज़्यादा हो। मतलब ये जो स्मॉलेस्ट डिवीजन में 0.6 वाला मार्क आ रहा है, हम लोग ये एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यहाँ पे ये हो सकता है एग्जैक्ट 2.6 है या नहीं है। अब इसके लिए क्या करते थे, पहले आपके पास इसको मज़ीद आगे फर्दर 10 डिवीजन्स में डिवाइड कर लिया जाता है और उसमें ये देखा जाता है कि आपके पास मज़ीद डिवीजन यहाँ पे कितनी आ रही है। ये पहले का जो हमारे पास सीन चल रहा है मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको बात कर रहा हूँ कि वो आपके पास ये भी कहा जा सकता है कि ये मेजरमेंट 2.61 है, ये भी कहा जा सकता है दिस इज़ 2.62, ये भी कहा जा सकता है दिस इज़ 2.63, ये भी कहा जा सकता है ये 2.64 है, ये भी कहा जाता है ये 2.65 है। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको इस मेजरमेंट तक देख सकते हैं। आप कहते हैं कि भाई 0.6 और 0.7 सेंटीमीटर के दरमियान में अगर देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा ये इस मिड तक वैल्यू आप लेंगे तो आप कहेंगे हाँ यार ये हम कह सकते हैं कि ये 2.6 के करीब है। अगर आप इन दोनों स्मॉलेस्ट डिवीजन के अंदर भी अगर देखें, अगर आप इसके मिड से आगे चले गए, फॉर एग्जांपल अगर आप इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो आप कभी भी नहीं कहेंगे ये 2.6 है, आप फिर इसको नियर किसके ले जाएंगे 2.7 के। देखिएगा 6.6 और 0.7 के दरमियान में जो गैप है, अगर इसके मिड से लाइन आगे चली जाती है तो अल्टीमेटली हम कभी भी नहीं कहते कि ये 2.6 है, फिर हम इसको ले जाएंगे कि ये 2.7 के करीब आ रही है ये वाली वैल्यू। तो अगर आप देखें हम इस मेजरमेंट में 2.6 को कह रहे हैं कि ये एग्जैक्ट 2.6 नहीं है, बल्कि हो सकता है 1 हो, 2 हो, 2.63 हो, 2.64 हो या 2.65 हो। तो अब ज़रा थोड़ा सा गौर कीजिएगा, हम लोगों ने मीटर रॉड की जब बात की थी तो मैंने कहा था लीस्ट काउंट का जो हाफ है दैट इज़ बेसिकली अनसर्टेनिटी। तो यहाँ पे यही मीटर रॉड है, इसके लिए मैं अनसर्टेनिटी की अगर वैल्यू आपके सामने लिखता हूँ तो हम लोगों ने बात की थी दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ लीस्ट काउंट। अब हाफ ऑफ लीस्ट काउंट कितना बन रहा है यहाँ पे अगर देखा जाए तो लीस्ट काउंट इज़ 0.1 सेंटीमीटर और इसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो बेटा आ रहा है 0.05 सेंटीमीटर। अब 0.05 सेंटीमीटर पे आके भी हमारी बात नहीं रुक रही। उसकी रीज़न क्या है कि एक चीज़ और भी देखें कि अगर कोई मेजरमेंट फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास मेजरमेंट कुछ 2.6 से पीछे आ रही होती, 2.6 से अगर ये थोड़ी सी कम होती तो भी हम मिड पॉइंट तक ला के देखते, हम इससे नीचे ना जाते। हम कहते ये 2.55 सेंटीमीटर हो सकती है, 2.56 सेंटीमीटर हो सकती है, ये 2.57 हो सकती है, ये 2.58 हो सकती है और ये 2.59 हो सकती है। तो ये आपके पास मैक्सिमम अगर आप देखें तो हमारे पास जो वैल्यू है 2.6 सेंटीमीटर, उसमें दो तरीके से देखा जा सकता है। अगर तो 2.6 से बड़ी है तो हमारे पास मैक्सिमम रेंज आ सकती है ये वाली, और अगर वो 2.6 से छोटी है तो मैक्सिमम हम यूं देख सकते हैं
2.55 से नीचे तो जाएंगे नहीं, क्योंकि 0.5 और 0.6 के दरमियान का जो गैप है, अगर ये एरो कोई भी हमारा अगली मेजरमेंट जो है फॉर एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, वो अगर 2.6 और 2.5 के मिड से अगर पहले आ जाती है, फिर तो बेटा आप उसे 2.6 कभी कहेंगे ही नहीं। बात बताने का क्या मकसद था कि अगर आपके पास 2.6 की वैल्यू आ रही है, वो थोड़ी सी इससे कम या थोड़ी सी इससे ज़्यादा, कम कितनी 2.55 तक जा सकते हैं और ज़्यादा कितनी हम लोग 2.65 तक जा सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोगों ने इसके साथ साइन लगाया था कि ये प्लस माइनस 0.05 कहलाएगी यहाँ पे अनसर्टेनिटी सेंटीमीटर में। तो इसका मतलब क्या है कि 2.6 में आप 0.05 को ऐड करें तो ये आ जाएगा 2.65, और आप 2.6 में से माइनस करें 0.05 को तो दिस विल बिकम 2.55 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास एक रेंज आ जाती है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू की। ये मिनिमम वैल्यू इतनी आ सकती है, अगर हम उसको 2.6 के राउंड अबाउट मान रहे हैं, राउंड ऑफ कर रहे हैं, वो कम से कम 2.5 हो या 2.55 से बड़ी हो, तो हम उसको राउंड ऑफ करके 2.6 बना सकते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू है जो मेन नज़र आ रही है हमें। या वो अगर हमारे पास 2.65 या 65 से बड़ी है, तो भी उसको राउंड ऑफ करके हम कितनी बना सकते हैं, 2.6 बना सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे प्रोसीजर है कि हम राउंड ऑफ करने की जो मैक्सिमम लिमिट है, वो कम से कम अगर हम देखें तो अगर 2.65 तक है ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी वैल्यू, तो उसको राउंड ऑफ करके 2.6 बना सकते हैं, और अगर वो कम से कम वैल्यू 2.55 है तो भी हम उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पे 2.6 बना सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने यहाँ पे देखी। अब ये तो हमारे पास है इसके फाइनल पॉइंट की जो हम लोगों ने निकाली है कि इसके फाइनल पॉइंट के अंदर ये वेरिएशन आ सकती है। आप एक और चीज़ भी तो नोट करें, आपके पास एक ये इनिशियल पॉइंट भी तो है इसका। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास ये वेक्टर 0 पे इसका ये इनिशियल पॉइंट भी तो है। तो बेटा अगर फाइनल पॉइंट में ये अनसर्टेनिटी आ सकती है 0.05 की, प्लस माइनस 0.05 की, अगर फाइनल पॉइंट में ये अनसर्टेनिटी आ सकती है, तो बेटा इनिशियल पॉइंट में भी तो अनसर्टेनिटी आ सकती है। तो अगर इनिशियल पॉइंट पे भी अनसर्टेनिटी आ गई तो हम क्या कहेंगे, हतमी फाइनल आखिरी अनसर्टेनिटी, जो यहाँ पे हम फाइनल अनसर्टेनिटी अगर देखना चाहते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। तो जब 2 को आप 2 टाइम्स कर देंगे, क्योंकि ये इनिशियल पॉइंट पे भी आ सकती है बेटा और ये फाइनल पॉइंट पे भी आ सकती है। यहाँ पे देखिएगा, दिस इज द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पॉइंट में भी फ़र्क आ सकता है और फाइनल पॉइंट में भी यही वाला डिफरेंस आ सकता है 0.05 का। तो इसलिए मैंने इनिशियल वाली भी ले ली, मैंने फाइनल वाली भी ले ली। इसको ऐड कर दें, इसको डबल कर दें, तो यहाँ पे आपके पास ये बन जाया करती है बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। ये क्या बन जाती है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो ज़रा एक बात और नोट कीजिएगा कि अगर आप इसी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम अनसर्टेनिटी के ओरिजिनल फार्मूला में लेके आए, जो कि यहाँ सबसे पहले मैंने मेंशन किया है, तो आप यूँ भी तो लिख सकते हैं कि अनसर्टेनिटी जो है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ बेटा, ये बराबर है हाफ ऑफ लीस्ट काउंट के। 2 को इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दें तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय अनसर्टेनिटी, दिस इज इक्वल टू लीस्ट काउंट। तो इसका मतलब कि आप लीस्ट काउंट को एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कह सकते हैं। तो 2 चीज़ें यहाँ से पता लग गई, और यही लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, यही लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है बेटा, जो हमें क्या बता रहा है, रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट। तो रिफाइनमेंट इन मेजरमेंट का नाम क्या रखा हुआ, प्रिसिजन। तो इसका मतलब इस एक ही चीज़ के 3 नाम बन गए। इस एक ही चीज़ के 3 नाम क्या क्या बने हमारे पास, इसका नाम प्रिसिजन भी है, इसको आप लोग लीस्ट काउंट भी कहते हैं, और इसी को आप लोग एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहते हैं। तो 3 नाम यहाँ पे हम लोगों ने इस वैल्यू के रख लिए, तो ये हमारे पास कहलाएगी बेटा एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तो प्रिसिजन भी देख ली, लीस्ट काउंट भी देख लिया, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी देख ली। अब ये तीनों आपके पास अलग-अलग होती हैं और ये डिपेंड करती हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। तो ये आप लोग यहाँ पे इनको जोड़ देंगे कि ये प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये है प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
ये रीडिंग पे या आपकी क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, चाहे 2.6 हो, चाहे 5.6 हो, चाहे 7.2 हो। जो प्रिसीजन है, लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, ये मेजरमेंट पे डिपेंड नहीं करेगी, ये इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी कहलाएगी। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे इसको इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे आपको बताता भी चलूँ कि अगर आप मीटर रॉड की बात करते हैं बिल्कुल इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, तो मीटर रॉड की जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज़ 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है, या फिर इसको आप 1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो वर्नियर कैलिपर्स है उसकी जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है दैट इज़ 0.01 सेंटीमीटर या फिर 0.1 मिलीमीटर भी कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास जो स्क्रू गेज है, बेटा स्क्रू गेज के लिए हमारे पास जो अनसर्टेनिटी है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी दैट इज़ 0.001 सेंटीमीटर या फिर 0.01 मिलीमीटर। तो ये पॉइंट आप लोग कभी भी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया बेटा एक क्वांटिटी को एंड दैट इज़ प्रिसीजन। तो प्रिसीजन को मैं इस तरीके से लेके चलता हूँ और मैं यहाँ तक पहुँचता हूँ। अब इसके बाद दूसरी क्वांटिटी जो अभी हमारे पास मौजूद है दैट इज़ एक्यूरेसी, कि व्हाट इज़ प्रिसीजन एंड व्हाट इज़ एक्यूरेसी। तो बेटा प्रिसीजन के हवाले से तो मैंने आपको सारी बात क्लियर कर दी कि प्रिसीजन प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है और प्रिसीजन हमेशा देखी जाएगी बाय द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। उसी को आप एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी भी कहेंगे, उसी को आप मेजरमेंट की प्रिसीजन भी कहेंगे। तो ये तो होगी एक क्वांटिटी। अब दूसरे नंबर पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एक्यूरेसी की, तो एक्यूरेसी को पहले मैं सबसे आसान लफ्ज़ों में आपके सामने डिफ़ाइन करूँगा, उसके बाद मैं एक्यूरेसी को आपके सामने एग्जाम्पल की सूरत में लेके आता हूँ। एक्यूरेसी हमें बताती क्या है कि हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू द रिकॉर्डेड वैल्यू या ओरिजिनल वैल्यू। हमारे पास किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ओरिजिनल वैल्यू है, हमारी मेजर्ड वैल्यू उसके कितना करीब आ रही है या उससे कितना दूर हो रही है, इसका अंदाज़ा हम यहाँ से लगा सकते हैं कि हमारे पास एक्यूरेसी से इसका पता लगाया जा सकता है। एक्यूरेसी नाम से भी बता रही है किसी चीज़ का एक्यूरेट होना। अब एक्यूरेट होने का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है 7 सेंटीमीटर लेंथ का, मैं आप लोगों को उसको मेजर करने के लिए कह देता हूँ, ये पहले से उसकी रिकॉर्डेड वैल्यू है, नोन वैल्यू है। मैं आपसे कहता हूँ जी मेजरमेंट करें, आप में से एक स्टूडेंट मेजर करके लाता है, आप कहते हैं सर इसकी वैल्यू है 6 सेंटीमीटर, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये मेजर्ड वैल्यू है जो आप किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर करके लाए हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे S = V एवरेज इंटू T, ये हमारे पास डिस्टेंस का फॉर्मूला है। मैंने दो पॉइंट्स के दरमियान में, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बड़ी आसान सी, मैंने दो पॉइंट्स के दरमियान में स्पीड और टाइम को लेते हुए मैंने डिस्टेंस निकाला था 7 सेंटीमीटर। आपसे मैंने उसी डिस्टेंस की वैल्यू निकालने का कहा तो आपने वो वैल्यू निकाली 6 सेंटीमीटर। आपने किया किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर, तो इस वैल्यू को जो मैंने यहाँ से कैलकुलेट की थी, इसको आप लोग कैलकुलेटेड वैल्यू भी कह सकते हैं, और जो आप लोगों ने मेजर किया किसी इंस्ट्रूमेंट से, इसको आप लोग मेजर्ड वैल्यू भी कह सकते हैं। अब आपकी मेजर्ड वैल्यू और मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू के दरमियान में यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एरर आ रहा है। तो एक्यूरेसी हमारे पास डायरेक्टली रिलेट करती है एरर के साथ। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि अगर कोई बच्चा आप में से मेजरमेंट करके लाता है 6.5 सेंटीमीटर की, तो 7 और 6.5 के दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है बेटा दैट इज ओनली 0.5 सेंटीमीटर। तो मैं क्या कहूँगा कि यहाँ पे जो स्टूडेंट हमारे पास 1 जो था जिसने लेंथ L1 मेजर की, स्टूडेंट 2 जो है जिसने लेंथ L2 मेजर की, तो ऑब्वियस ही बात है इनमें L2 वाला जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट माना जाएगा। ये तो होगी एक आम समझने वाली टर्मिनोलॉजी जिसमें हम आम अल्फाज में या आम तरीके से हम इस बात को समझ सकते हैं। अब ज़रा थोड़ा सा इसको और माइन्यूट लेवल पे या और हम इसको प्रिसाइज लेवल पे जाके अगर देखें तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ए है, ये एक स्टूडेंट बी है और ये आपके पास स्टूडेंट सी है। अब ज़रा देखिएगा कि स्टूडेंट ए के पास हमारे पास जो है वो टोटल 10 रुपये हैं, स्टूडेंट बी के पास हमारे पास 50 रुपये हैं और स्टूडेंट सी के बाद हमारे पास उसके पास 100 रुपये हैं। अब तीनों स्टूडेंट हमारे पास किसी को देते हैं या चैरिटी कर देते हैं 1 रुपये की।
अब तीनों ने एक एक रुपया दिया। आप आम सोच के मुताबिक, अपनी आम सोच के मुताबिक, कॉमन सेंस के मुताबिक आप बताएं कि किसके पास ज़्यादा कमी आई, जिसके पास 10 रुपये थे, जिसके पास 50 रुपये थे, या जिसके पास 100 रुपये थे। आप फ़ौरन कहेंगे कि सर जिसके पास 100 रुपये थे उसने अगर 1 रुपया दे भी दिया तो उसके ऊपर कोई ज़्यादा ख़ास फ़र्क नहीं आया। हाँ, जिसके पास 50 रुपये थे उसने अगर 1 रुपया लिया तो इससे थोड़ा सा ज़्यादा फ़र्क आया। अब जिसके पास टोटल थे ही 10, उसने बीच में से 1 रुपया दे दिया, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस बच्चे के पास, इस स्टूडेंट के पास सबसे ज़्यादा फ़र्क इसको महसूस होगा। अब तीनों को देखिएगा, अगर हमारे पास इसी एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ, आप इसको एक ही फॉर्म में ले आते हैं। हम कहते हैं जी अगर इसने 10 में से 1 रुपया दिया था तो ये 100 रुपये में से कितने रुपए देगा? ऑब्वियसली बात है बेटा, 10 में से अगर 1 रुपया दे रहा है तो वो 100 में से 10 रुपये दे रहा होगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला जो स्टूडेंट है, इसने अगर 50 में से 1 रुपया दिया था तो ये 100 रुपये में से 2 रुपये दे रहा होगा। और इसी तरह अगर आप देखें, जो थर्ड स्टूडेंट है इसके पास तो है ही 100, तो इसने 100 में से आपके पास 1 रुपया ही किसी को देना है। अब ये क्यों वैल्यू मैंने निकाली? ताकि यहाँ से हम निकाल सकें कि इनमें फ़र्क कितना कितना आ रहा है। तो पहली वैल्यू में देखिएगा, आपके पास 10/100। अगर मैं इस तरीके से एग्जांपल लेता हूँ, या आप सिंपली क्या करें कि आप टोटल वैल्यू को, जो वैल्यू इसने दी है उस पर डिवाइड करके देख लें। दोनों सूरतों में देख सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप फ़र्क निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं, तो 10/100 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग 100% के साथ, ताकि परसेंटेज निकल आए, फ़र्क निकल आए परसेंटेज के फॉर्म में। यहाँ से भी वही वैल्यू आनी है, यहाँ से भी वही वैल्यू आनी है। ये देख लें, ये 1/10 करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.1। 0.1 को जब आप 100% से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जो फ़र्क आया है इसके पैसों में, वो आया 10% का फ़र्क। इसी तरह आप दूसरे स्टूडेंट के लिए, जिसने आपके पास 100 रुपये अगर था उसके पास, तो वो 2 रुपये दे रहा था, उसकी रेशो ये थी, तो आप 2/100 करें और इसको मल्टीप्लाई कर दें 100% के साथ, तो ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 2% का फ़र्क आएगा इसके पैसों में। जो तीसरे वाला बच्चा था, जिसने 100 रुपये में से दिया ही 1 रुपया, तो 1/100 करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप लोग 100% के साथ, तो यहाँ पे आप देखें कि इसके पैसों में जो फ़र्क आया वो आया 1% का। अब बज़ाहिर देखने में तो आपको एक वैल्यू बड़ी आसान लग रही थी कि तीनों ने एक रुपया दिया, लेकिन जब यहाँ पे लाके हम परसेंटेज की फॉर्म में देखते हैं तो सबसे ज़्यादा घाटा या नुकसान या एरर किसके पास आ रहा है? जिसके आपके पास 10 रुपये में से 1 रुपया निकला तो उसके पास 10% का फ़र्क आ गया। जिसके 50 रुपये में से 1 रुपया निकला उसके बाद 2% का फ़र्क आया। जिसके 100 रुपये में से 1 रुपया निकला उसके पास 1% का फ़र्क आया। इसी फॉर्म में लाके जब हमने देखा तो ये 100 में से 10 रुपये दे रहा है, ये 100 में से 2 रुपये दे रहा है, और ये 100 में से 1 रुपया दे रहा है। तो कहने का मकसद क्या था कि जब भी हम मेजरमेंट्स को देखते हैं बेटा, ये जो रीडिंग है, ये जो वैल्यू है, ये हमारे पास उसके एरर पे या उसकी एक्यूरेसी पे फ़र्क लाजमी डालेगी। तो मैंने प्रिसीजन के लिए लिखा था कि ये प्रॉपर्टी ऑफ इंस्ट्रूमेंट है, ये मेजरमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। लेकिन एक्यूरेसी की जब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ तो मैं आपको वाज़े बता रहा हूँ कि एक्यूरेसी आप देख लें तीनों की अलग आ रही है, या तीनों के पास घाटा या एरर या लॉस तीनों का अलग आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है ये हमारे पास डिपेंडेंट है किसके ऊपर? मेजरमेंट के ऊपर। तो एक्यूरेसी को जब हम देखते हैं हमेशा, तो एक्यूरेसी को देखने का क्या तरीका है? देखें, प्रिसीजन को जब भी देखना है तो आप लोगों ने लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट से देखना है। तो हम एक रूल यहाँ पे बनाते हैं और वही रूल आपका हमेशा चलेगा जो अभी मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ। इससे पहले मैं आपको एक और टर्म बताता चलूँ जो आपने वहाँ पे कर तो ली है लेकिन हमने उसका नाम नहीं रखा। अभी ये जो चीज़ हमने निकाली है, ज़रा इसको देखते जाइएगा, ये क्या है। तो मैं आपके सामने एक रीडिंग ली, फॉर एग्जांपल हमारे पास रीडिंग आप लोग की बुक में दी हुई है। उसने क्या है जी, एक मीटर रॉड है एक तरफ, और एक तरफ हम लोग ले रहे हैं वर्नियर कैलिपर। ये एक्यूरेसी की बात अभी तक चल रही है, एक तरफ मीटर रॉड है और एक तरफ क्या है, वर्नियर कैलिपर। मीटर रॉड का जो लीस्ट काउंट है बेटा वो हमारे पास है 0.1 सेंटीमीटर। इससे आप एक मेजरमेंट लेते हैं, जो रीडिंग लेते हैं, जिसे आप लोग मेजर्ड वैल्यू के नाम से याद रखेंगे। तो मेजर्ड वैल्यू जो हमने इससे की है, जो आपकी बुक में एग्जांपल लिखी हुई है, दैट इज़ 25.5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे वर्नियर कैलिपर की बात करते हैं तो आप लोग की बुक में जो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है वो होता है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर,
और जो इससे उसने वैल्यू मेजर किया है, जो मेजर्ड वैल्यू है शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट इज 0.45 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था कि जो काम आपने यहाँ पे किया है, इस क्वांटिटी का, इस चीज़ का हम नाम रखने वाले हैं। तो ज़रा देखिएगा इस क्वांटिटी का नाम क्या रखते हैं। बेटा अगर आप लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जो कम से कम वैल्यू थी जो मेजर हो सकती थी, यहाँ पे मैंने उसे कह दिया वो कम से कम वैल्यू जो इसमें फ़र्क डाल रही है, तो दोनों सेम यहाँ पे काउंट होंगी। तो लीस्ट काउंट को जब आप मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, लीस्ट काउंट को जब आप मेजर्ड वैल्यू से डिवाइड करेंगे, तो इस टर्म का नाम बुक में रखा गया है फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो बेटा अनसर्टेनिटी, तीसरी तरह की अनसर्टेनिटी आप पढ़ रहे हैं। पहली अनसर्टेनिटी आपने सिंपल अनसर्टेनिटी पढ़ी, जिसको हमने लीस्ट काउंट का हाफ कहा था। दूसरी अनसर्टेनिटी आपने पढ़ी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी। तीसरी टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी जो मैंने आपके सामने लिखी है, दैट इज फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी, विच इज इक्वल टू लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म ये वाली यूज़ कर लेता हूँ, F.U। ये फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी है। बेटा करिएगा 0.1 सेंटीमीटर को डिवाइड किसके साथ, मेजर्ड वैल्यू के साथ, दैट इज 25.5 सेंटीमीटर, जो कि हम लोगों ने यहाँ पे यही सारा काम किया था। यहाँ पे हमने जो कम से कम वैल्यू थी जिसका फ़र्क आ रहा था, उसको डिवाइड किया था टोटल वैल्यू के साथ। तो यहाँ पे हम लीस्ट काउंट जो कि कम से कम वैल्यू है उसको डिवाइड कर रहे हैं टोटल मेजर्ड वैल्यू के साथ। तो बेटा 0.1 डिवाइड बाय 25.5 करेंगे तो आप देखेंगे आपकी बुक में यहाँ पे आंसर आ रहा है, दैट इज 0.004 सॉरी बेटा, यहाँ पे वैल्यू आ रही है 0.004। आप देख सकते हैं इसका कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ऊपर भी सेंटीमीटर था, नीचे भी सेंटीमीटर था, यूनिट यहाँ पे कैंसिल हो चुका है। ये आ गई वहाँ पर फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इन दिस मेजरमेंट। दूसरी तरफ अगर मैं ले रहा हूँ वर्नियर कैलिपर, तो बेटा वर्नियर कैलिपर की अगर मैं फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकालता हूँ तो ये बराबर आएगी 0.01 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 0.45 सेंटीमीटर। यहाँ पे रीडिंग छोटी हो गई है, तो आप देख लें कि 0.01 सेंटीमीटर को डिवाइड कर रहा हूँ मैं 0.45 सेंटीमीटर के साथ, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगी दैट इज 0.02। तो ये अभी हमने निकाली है बेटा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। अब आपको एक मज़े की बात बताते चलूँ, आपने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मीटर रॉड लिया था, आपने मेजर्ड वैल्यू ली थी 25.5 सेंटीमीटर, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे तीनों वैल्यूज में सेम फर्क आ रहा था, लीस्ट वैल्यू तीनों के अंदर जो फर्क आ रहा था वो सेम था, ₹1 और ₹1 का, तीनों में सेम फर्क आ रहा था, लेकिन तीनों में जो परसेंटेज लॉस है वो तीनों में डिफरेंट आ रहा था। एग्जैक्टली इसी तरह यहाँ पे देखिएगा, अगर मैं इसी मीटर रॉड से आपके पास एक और वैल्यू मेजर कर लेता हूँ, ये तो थी 25.5, अगर मैं 0.1 को डिवाइड करता हूँ 10.1 सेंटीमीटर के साथ, तो बेटा ये वैल्यू खुद ब खुद आपके पास यहाँ पे चेंज होती भी आपको नज़र आएगी। ये 0.1 सेंटीमीटर है, ये 10.1 सेंटीमीटर है, दोनों को डिवाइड करें तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आपके पास पॉइंट जो है वो सेम पोजीशन पे आ रहा है। आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाय 101। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे आपके पास 1 डिवाइड बाय 255 आ रहा है, यहाँ पे 1 डिवाइड बाय 101 आ रहा है, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी इसकी बड़ी आएगी। यहाँ पे बड़ी वैल्यू है तो आंसर छोटा आ रहा है, नीचे जब वैल्यू छोटी हो गई है तो आंसर ऑब्वियसली बात है हमारा बड़ा आएगा। आप कैलकुलेट करके इसको देख लें। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही इंस्ट्रूमेंट से अगर आप मेजर्ड वैल्यू को बदल देते हैं तो बेटा फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी चेंज हो जाती है। तो किसी भी मेजरमेंट की जब आपने फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी का पता लगाना है तो क्या करेंगे, लीस्ट काउंट डिवाइड बाय मेजर्ड वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100%। अब यही फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी जो है ये हमारे पास एक्यूरेसी बताएगी। तो आपकी बुक में रूल लिखा हुआ है कि प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी और एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन विच हैज लेस वैल्यू ऑफ फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। देखिएगा ये है 0.004 और ये है हमारे पास 0.02। अगर हम इन दोनों एग्जांपल्स को लेके चलें तो अब हम बात करते हैं इन दोनों के अंदर आने वाली प्रिसीजन की, ठीक है। अब प्रिसीजन और एक्यूरेसी, आप अगर इन दोनों की यहाँ पे अंदाज़ा लगाएं तो फर्स्ट केस में जहाँ पे हम लोगों ने मीटर रॉड लिया था, इन केस ऑफ मीटर रॉड हमारे पास जो प्रिसीजन है वो आ रही है 0.1 सेंटीमीटर
और इन केस ऑफ वर्नियर कैलिपर ये आ रही है 0.01 सेंटीमीटर। तो वाज़े पता लग रहा है कि जिसका लीस्ट काउंट छोटा है वो हमारे पास कम प्रिसाइज है या मोर। बुक क्या कहती है? बुक कहती है जी प्रिसाइज मेजरमेंट इज द वन which has less absolute uncertainty। तो प्रिसाइज मेजरमेंट कौन सी है? जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, या फिर आपके पास जिसकी लेस प्रिसीजन है। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी की जगह पे आप प्रिसीजन का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, आप लीस्ट काउंट का वर्ड वैसे मीटर वो इंस्ट्रूमेंट के लिए यूज़ करते हैं, तो आप ये दो लफ्ज़ यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनमें मुझे बताइएगा जिसकी प्रिसीजन कम है, जिसका लीस्ट काउंट छोटा है, जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है, वो ज़्यादा प्रिसाइज मानी जाएगी एज कंपेयर टू दैट मेजरमेंट विच इज टेकन विद द मीटर रॉड। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे बेटा? आप कहेंगे 225, यहाँ पे जिसकी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कम है वो ज़्यादा प्रिसाइज मानी जा रही है, तो आप कहेंगे द मेजरमेंट 0.45 सेंटीमीटर, जो कि किससे ली गई है? वर्नियर कैलिपर से, इज मोर प्रिसाइज एज कंपेयर टू 25.5 सेंटीमीटर विच इज टेकन विद द मीटर रॉड। तो ये एक बात आप लोगों ने यहां पे देखी। अब दूसरे नंबर पे हम यहां पे बात करने लगे हैं एक्यूरेसी की। तो एक्यूरेसी की जब हम बात करते हैं तो एक्यूरेसी के लिए बुक क्या कहती है? आप लोगों ने किस तरह लेके चलना है चीज़ को? बुक कहती है कि आपने देखनी है यहाँ पे फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मीटर रॉड वाले केस में आ रही है 0.004, और फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी हमारे पास वर्नियर कैलिपर के केस में कितनी आ रही है? दैट इज 0.02। तो ये मीटर रॉड की है और ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर की है। आप इन दोनों वैल्यूज को देखें तो वाज़े पता लग रहा है कि फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी मीटर रॉड की छोटी है एज कंपेयर टू द फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी ऑफ द वर्नियर कैलिपर इस केस में। तो बुक रूल क्या देती है? बुक रूल देती है कि एक्यूरेट मेजरमेंट इज द वन which has less fractional uncertainty। और एक और वर्ड भी यूज होता है इसके लिए, परसेंटेज अनसर्टेनिटी का। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी बेटा क्या होती है? यूं लिखी जाती है, सिंपली फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देना 100% के साथ, जो कि मैंने यहां पे निकाल के भी दिखाई थी। तो फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी को ही आप 100% के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो बेटा यहाँ पे आपके पास क्या मिल जाती है? दिस इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो चौथी टाइप अनसर्टेनिटी की जो है वो यहाँ पे आप लोगों ने देखी, दैट इज परसेंटेज अनसर्टेनिटी। तो भाई एक्यूरेट मेजरमेंट कौन सी है? विच हैज लेस फ्रैक्शनल और परसेंटेज अनसर्टेनिटी। बेटा इन दोनों में ज़रा ऑब्जर्व करेगा तो आपके पास लेस फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कौन सी है? 0.02 इज ग्रेटर देन 0.04। ये ली गई है वर्नियर कैलिपर से और ये हमारे पास आ रही है मीटर रॉड की। तो भाई ये छोटी है, तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि मीटर रॉड वाली जो वैल्यू है, मीटर रॉड जो आप मेजरमेंट कर रहा है वो मोर एक्यूरेट है एज कंपेयर टू द मेजरमेंट विच इज डन बाय द वर्नियर कैलिपर। तो फाइनल रिजल्ट यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आप कहेंगे जी मेजरमेंट डन बाय मीटर रॉड। इन दिस केस, हर केस अलग हो सकता है। जैसे मैंने मीटर रॉड में एक ही इंस्ट्रूमेंट से आपको दो अलग अलग फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी निकाल के दिखाई, तो ये मेजरमेंट पे डिपेंडेंट है। तो आप कहेंगे जी मेजरमेंट डन बाय मीटर रॉड इन दिस केस इज मोर एक्यूरेट देन द मेजरमेंट डन बाय वर्नियर कैलिपर्स। तो बेटा ये हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का आज का कॉन्सेप्ट है। इस टॉपिक को आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। चार तरह की अनसर्टेनिटी देखी, एक सिंपल अनसर्टेनिटी, एक एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी, एक फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी और एक परसेंटेज अनसर्टेनिटी। विद एग्जांपल्स मैंने आपके सामने इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और मैंने आपको डिफरेंस बताना चाहा है बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। तो ये जो फाइनल रूल्स बन रहे हैं बेटा ये आपके पास काउंट होंगे, ये कभी भी चेंज नहीं होंगे, ये एज इट इज़ चलेंगे। और प्रिसीजन के हवाले से इंपॉर्टेंट बात
कि वो इंस्ट्रूमेंट पे डिपेंडेंट है और एक्यूरेसी जो है वो मेजरमेंट पे और इंस्ट्रूमेंट दोनों पे डिपेंडेंट है। तो इसको बेटा अच्छे तरीके से आप लोग तैयार कर लीजिएगा। तो इस हवाले से, इस टॉपिक के हवाले से जो आपके पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं आप अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे उनको एक्सप्लेन कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।